अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम डिक्शनरी को एक्सेस करना सीखेंगे और इसके साथ डिक्शनरी को एक्सेस करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं उनको समझेंगे और गेट कीज और वैल्यूज फंक्शंस का इस्तेमाल सीखेंगे। डिक्शनरी आइटम्स को उसकी यूनिक कीज के जरिए से एक्सेस किया जाता है। डिक्शनरी को एक्सेस करने के दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार ये है कि डिक्शनरी आइटम्स को स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए से एक्सेस किया जाए। हमारे पास इस कोड में एक डिक्शनरी है प्रोडक्ट्स के नाम से और इसकी 3 आइटम्स हैं। इस डिक्शनरी में अगर हमने फर्स्ट आइटम को एक्सेस करना हो तो हम डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे और फिर सिंगल या डबल कोट्स के अंदर फर्स्ट आइटम की पास कर देंगे और कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट आइटम की वैल्यू हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। इस तरीके से हम जिस भी आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं उसकी की को स्क्वायर ब्रैकेट में पास करेंगे और वो आइटम हमारे लिए एक्सेसिबल होगी। बस ये जहन नशीन करने की जरूरत है कि डिक्शनरी की डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करेगी तो स्क्रीन पर एक एरर प्रोड्यूस होगा। की एरर का मतलब ये है कि ABC की डिक्शनरी में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। क्या हम चाहते हैं कि डिक्शनरी को एक्सेस करते हुए इस तरह के एरर्स कभी ना आए? तो इसके लिए गेट मेथड यूज होता है। डिक्शनरी आइटम्स को एक्सेस करने का दूसरा तरीका गेट मेथड है। हम डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, डॉट ऑपरेटर और उसके बाद गेट मेथड का नाम और फिर पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर की नेम आ जाता है। कोड एग्जीक्यूट करने से की वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। गेट मेथड से डिक्शनरी आइटम्स को एक्सेस करना सेफ तरीकाकार है। लिहाजा अगर नॉन एग्जिस्टेंट की भी गेट मेथड में पास हो गई तो एरर प्रोड्यूस नहीं होगा बल्कि स्क्रीन पर नन लिखा हुआ आएगा। इस मेथड में मजीद फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है कि हम नन की जगह कस्टमाइज या डिफॉल्ट मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। और इसका तरीकाकार भी बहुत आसान है कि की के बाद कॉमा लगाएं और डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर कस्टमाइज या डिफॉल्ट मैसेज लिख दें। अगर की एग्जिस्ट करती होगी तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट उस वक्त यूज की जाए जब की के बारे में 100% यकीन हो कि वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है और गेट मेथड उस वक्त यूज किया जाता है कि जब की के बारे में हमें डाउट्स हों कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इसी वजह से हम साथ में डिफॉल्ट वैल्यू भी ऐड कर देते हैं कि अगर की एग्जिस्ट ना करे तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी जगह ले ले। और ये सिचुएशन मोस्टली तब पैदा होती है जब डिक्शनरी डेटा हमारे पास थर्ड पार्टीज यानी APIs की तरफ से आ रहा हो। अगर हम डिक्शनरी की तमाम कीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए कीज का मेथड यूज होता है। डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर के बाद कीज मेथड का नाम है और पैरेंथेसिस डाल देंगे और डिक्शनरी की तमाम कीज स्क्रीन पर प्रिंट होंगी। कीज मेथड व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। व्यू ऑब्जेक्ट के बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर हम डिक्शनरी की तमाम वैल्यूज को एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए वैल्यूज का मेथड यूज होता है। सबसे पहले डिक्शनरी का नाम आता है, डॉट ऑपरेटर और फिर उसके बाद मेथड का नाम यानी वैल्यूज और फिर पैरेंथेसिस और इस तरीके से डिक्शनरी की तमाम वैल्यूज एक्सेस हो जाती हैं। कमेंट्स करके ये बताएं कि ये कोड क्यों क्रैश कर रहा है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। वीडियो के आखिर में एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने डिक्शनरी को एक्सेस करना सीखा और इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझा और डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए चंद अहम फंक्शंस का इस्तेमाल किया।